सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि का हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ठीक है, आज आप लोगों को जो है साधारण ब्याज का बेसिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक है ना, बेसिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इसमें 5 टर्म है जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है, मूलधन हम किसको कहते हैं? मूलधन उस धन को कहते हैं जो साहूकार के द्वारा ऋणी को दिया जाता है। अर्थात जैसे समझिए कि साहूकार हो सकता है, बैंक हो सकता है। यदि हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो यदि हम 5,000 रुपया जो हम बैंक से लोन लिए वह क्या हुआ? मूलधन हो गया। समझ गए? उसके बाद दर है रेट। रेट क्या होता है? रेट यह निर्धारित किया जाता है कि आपको 5%, 10% यह निर्धारित किया जाता है कि आपको ब्याज देना होगा। तो अब है परसेंट की बात, यानी परसेंट का मतलब 100 रुपया पर 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया ऐसा निर्धारित परसेंटेज में होता है कि 5% आपको ब्याज देना होगा वार्षिक। कहने का मतलब एक वर्ष में 100 रुपया का 5 रुपया आपसे ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है दर, रेट, टाइम। इसके बाद इसमें समय भी निर्धारित होता है। आपने 1 साल के लिए ले रहे हैं कि 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, यह जो होता है वह समय होता है। यानी यह जो समय निर्धारित होता है कि हमने आपसे मान के चलिए 500 रुपया लिया, 2 साल के बाद यदि हम आपको 600 रुपया वापस कर दें तो यह क्या हो जाएगा कि 2 साल समय निर्धारित हो गया 600 रुपया वापस करने के लिए। ठीक है, तो समय हो गया। उसके बाद है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है कि अब सपोज कीजिए हमने अभी एग्जांपल बताया कि हमने 500 रुपया लिया, 100 रुपया वापस करने के साथ यानी 600 रुपया, जिसमें 100 रुपया हम वापस तो करना है 600 रुपया, तो उसमें 100 रुपया जो एक्स्ट्रा है वह क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज है, साधारण ब्याज है। उसके बाद है अमाउंट, मिश्र धन। मिश्र मतलब मिला हुआ, धन मतलब धन, संपत्ति। ठीक है, अभी हमने आपको एग्जांपल बताया, जैसे 500 रुपया हमने ऋण लिया और उसको हम वापस 600 रुपया कर रहे हैं, तो 100 रुपया ब्याज का है और 500 रुपया मूलधन है। तो मूलधन और ब्याज को जब हम जोड़ देते हैं एक साथ, जो पैसा हम वापस किए हैं 600 रुपया, वह क्या हो गया? आपका अमाउंट हो जाता है, मिश्र धन हो जाता है। समझ गए? उसके बाद इसमें आप कुछ फार्मूला है जिसमें मात्र आपको जो है एक फार्मूला यदि आप याद रखेंगे तो हो जाएगा। ये सारा फार्मूला जो है वो उसी पर आधारित है, केवल थोड़ा सा कैलकुलेशन का खेल है। और इधर से एक फार्मूला, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हम काम हो जाएगा। जैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T बाय 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। उसी प्रकार R बराबर यानी रेट बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है। उसके बाद समय बराबर SI गुने 100 बटा P गुने R। उसी प्रकार P यानी मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। ठीक है, उसी प्रकार फिर यहाँ पर यदि आप आते हैं तो देखिए A मतलब अमाउंट, मिश्र धन बराबर P प्लस SI या P बराबर A माइनस SI, SI बराबर A माइनस P। अब SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। जैसे हमने आपको अभी एग्जांपल बताया, 600 रुपया मूलधन है, मूलधन है 500 रुपया, तो 100 रुपया 600 माइनस 500, एक घट के क्या होगा? 100। तो 100 क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। अब A बराबर देखिए मूलधन 500 प्लस ब्याज 100, तो जोड़ के कितना हो गया? 600 हो गया। मूलधन निकालना है, 600 रुपया मूलधन दिया हुआ है और 100 रुपया ब्याज है, तो 600 में से 100 घटा देंगे तो 500 हुआ। 500 क्या हो गया? मूलधन हो गया। तो ये फार्मूला सभी जो है इसी को जो है थोड़ा सा चेंज किया। आप सपोज कीजिए हमको दर निकालना है, तो दर बराबर देखिए 100 को इस साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, इसीलिए हो गया SI गुने 100 बटा P गुने T। P और T बच जाता है ना, तो यही। इसी प्रकार समय में भी आप कर सकते हैं। समय बराबर हमको लेना है तो समय बराबर लेना है तो 100 डिवाइड में है, इस साइड आया मल्टीप्लाई में हो गया 100, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आया तो डिवाइड में आ गया समय। देखिए P गुने R आया ना, P गुने R। ठीक है, उसी प्रकार यदि हमको P निकालना है
तो ये दोनों बच गया, तो 100 इस साइड आता है तो 100 तो मल्टीप्लाई में हो ही जाता है, और उसके बाद आर गुने टी यानी दर गुने समय, ये हो गया आपको। ठीक है, तो अब आज जो है आप लोग बेसिक साधारण ब्याज का समझ गए होंगे। अगले क्लास में आप लोगों के लिए नया चीज लेकर के आएंगे।